तो जय है दोस्तों। तो इस वीडियो सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे, क्योंकि एक क्लास 10th की बोर्ड की एग्जामिनेशन आप लोग जितना पढ़े हो आगे उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर क्लास 10th में अगर ज़्यादा नंबर आ गया था आप लोग क्या है एक अच्छे स्टूडेंट की तरफ से क्या होगा गिनने जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो से समय को वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम के मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन है और क्या है वर्ण विक्षेपण है, तो इसके बारे में हम क्या करें पढ़ेंगे। तो मानव नेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं डिटेल से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण जो है ना, वर्ण विक्षेपण ये बाद में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इस वीडियो सीरीज के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। तो वायुमंडल है जो हमारा, एक बार अपवर्तन की घटना के सुनिए, मतलब इसको समझिए आखिर में हो क्या रहा था। अपवर्तन की घटना में क्या था, एक सघन माध्यम था, एक विरल माध्यम जब प्रकाश की किरण जाती थी। प्रकाश की किरण मान जो सीधे गया, जैसे हमारा देख लीजिए हमारा शीशा है, ठीक है, ये लेंस ही है। तो इस होकर प्रकाश की किरण जाता था तो क्या होता, मुड़ जाता था। जैसे आपको सामने ही देख लीजिए, तो प्रकाश के यहाँ पर देख लीजिए फिजिक्स इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, ये देखिए अभी इतना बड़ा कर देगा, खाली आई दिखा रहे कैमरे में आ रहा है, और बड़ा करेंगे तो क्या होगा, ये और बड़ा कर दिया हम हमारे अंदर में क्या हो, ये कवरेज के बाहर। तो आखिर में तो ये लेंस की क्षमता है, कोई भी सामान को बड़ा के छोटा कर जाता है, छोटा के क्या कर सकता है, बड़ा कर सकता है। देखिए एक दूसरा लेंस है, ठीक है, एक दूसरा लेंस है, एक दूसरा लेंस है, क्या कर दिया, ये छोटा कर दिया, वो क्या कर दिया था, बड़ा कर दिया था, क्या कर दिया था, ये छोटा कर दिया था, ये क्या कर दिया, तो ये छोटा कर दिया, धीरे धीरे जा रहे तो अपना इधर से अगर कैमरा से आगे बढ़ा रहे तो दूसरा क्या करता, छोटा कर रहा। तो ये क्या है, वायुमंडल में ये लेंस कर रहा था। लेंस क्या रहा था, लेंस में क्या है, लेंस में क्या है, एक सघन माध्यम है, एक विरल माध्यम। तो सघन माध्यम उसको कहते हैं जहां पर प्रकाश की किरणें जाके मुड़ जाती। अर्थात तो सघन माध्यम है क्या, जैसे सघन माध्यम आखिर में होता क्या उसको समझते थोड़ा। जहां पर प्रकाश का डेंसिटी का अंतर हो जाएगा, प्रकाश के अगर चाल कहीं पर कम हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, सघन माध्यम। तो सघन माध्यम में क्या होगा, वायुमंडलीय कण जो होगा, जैसे ये हवा से तुलना करेंगे तो इसमें क्या होगा, कण ज्यादा है, इसका डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ये सघन माध्यम। अगर हवा से तुलना करेंगे तो हवा विरल माध्यम हो गया, और ये शीशा क्या हो गया, हमारा लेंस क्या हो गया, लेंस कौन सा माध्यम हो गया, लेंस हमारा सघन माध्यम हो गया, हवा क्या हो गया, विरल माध्यम हो। तो यहां पर हवा से अगर कांच में जा रहा था तो क्या होता, जो वायुमंडल में जो, सॉरी अभी इस पे समझते हैं, तो प्रकाश के किरण के क्या जाने से रोकता है। तो उसमें दो घटना पढ़े थे, या तो अभिलंब से दूर भागे, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, या अभिलंब के क्या होगा, दूर भागेगा, इतना ही पढ़ चुके। ठीक, तो ये हुआ क्यों, क्योंकि उसमें प्रकाश के चाल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसीलिए क्या हो, अभिलंब से की तरफ मुड़ता है, अभिलंब से क्या होता है, दूर भागता है। तो ये घटना हमारे वायुमंडल में भी ऐसा घटना हो रही है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सघन माध्यम विरल माध्यम समझ गए, जहां पर डेंसिटी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या होगा, वो सघन माध्यम हो गया, और कोई डेंसिटी अगर कम हो गया तो क्या हो गया, वो विरल माध्यम हो। तो वैसा ही है हमारा वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल में सारे कुछ क्या है, हर एक जगह हवा के कण क्या है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है, बैठा हुआ है। तो मानता हवा भी कहीं देख लीजिए, हवा में देख लो, कभी कभी कहीं जैसे एक लेयर है, पृथ्वी के लेयर है, पृथ्वी के ये लेयर है, ठीक है, इस लेयर में नीचे हवा के वायुमंडल ज्यादा है। तो वायुमंडल के ज्यादा है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर से हम तुलना करेंगे तो ये सघन माध्यम हो गया, ये क्या होगा, विरल माध्यम हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है, वायुमंडल में भी सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या प्रेजेंट है, जो आपने समझ। जैसे वायुमंडल है, पृथ्वी के नीचे क्या वायुमंडल के दाब ज्यादा है, तो यहाँ पर वायुमंडल के कण ज्यादा होगा, वायुमंडलीय कण क्या होगा, ज्यादा होगा, धूल कण सब क्या है, ज्यादा है, हवा के कण क्या है, ज्यादा है। हवा में भी क्या होता है, कण, जैसे आंधी आता होता आप लोग देखते हो, बहुत सारा कण रहता है। तो यहाँ पर वायुमंडल के क्या, यहाँ पर प्रकाशीय डेंसिटी क्या ज्यादा हो गया, अगर ऊपर से तुलना करेंगे तो प्रकाशीय डेंसिटी क्या होगा, कम हो गया। तो ऊपर वाला या जैसे हवा पृथ्वी के ऊपर वाला 4-5 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, वो विरल माध्यम होगा, नीचे क्या होगा, सघन माध्यम होगा। जैसे ही क्या है, ये कांच में था, ये कांच में क्या था, इसमें कांच में डायरेक्ट था, ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, इसमें प्रकाश के गया तो क्या सघन माध्यम हो गया। तो इसमें इतना ही दूर के था, थोड़ा ही दूर में ये क्या होता, सघन और विरल माध्यम हो गया था। लेकिन वायुमंडल की बात करेंगे तो थोड़ा दूर जाएंगे तब क्या होगा, ये सघन माध्यम और विरल माध्यम के रूप ले लेगा। तो हमारा वायुमंडल में भी सघन माध्यम और विरल माध्यम
अवेलेबल है, ऑलरेडी नेचुरली अवेलेबल, तो हम लोग क्या करेंगे उसके बाद ये में भी क्या होगा पढ़ेगा। तो वायुमंडल के अपवर्तन की घटना जैसे इसमें हो रहा था क्या वैसे उसी में भी क्या होगा हमारे वायुमंडल में ऑटोमेटिक होता है, उसी घटना को क्या करेंगे जैसे इसमें हम 2-3 पढ़ेंगे। जैसे सूर्य की आभासी स्थिति जो है, आभासी स्थिति क्या रहता कहीं और दिखाई देता है, इतना के क्या हो गया गैप हो गया था, ठीक है। जैसे प्रिज्म में हम लोग पढ़े थे, प्रकाश की किरणें जा रही थी तो क्या होता है थोड़ा गैप से निकल रहा था, तो वैसा ही क्या पहले देखा है। इसमें क्या है तारा है, तारा वास्तव में यहाँ है, वास्तव में यहाँ तारा है, हमको दिखाई देगा कहाँ देगा ऊपर दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा ऊपर दिखाई। तो इस सब के बदले में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है, तो इसमें हम लोग लेंस लगाएं के नहीं पढ़ेंगे, इसमें डायरेक्ट वायुमंडल में ऑटोमेटिक हो रहा है, इसी के बारे में घटना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए वीडियो सीरीज की क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये संपूर्ण बैच के साथ क्या है आप लोगों को संपूर्ण तैयारी कराया जा रहा है फ्री में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसमें कम से कम 100 लोगों के बताया, क्योंकि हमारा भी एक छोटा सा क्या है प्रयास है जो आप लोगों को क्या करना है दे रहे हैं। हमारा मनसा था जो फ्री पढ़ाने का, तो अब क्या कर रहे हैं वही हम आप लोगों के थ्रू ये बांट रहे हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा हम आगे बढ़ते, ठीक है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो वायुमंडलीय अपवर्तन आप लोग समझ चुके हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन मतलब एटमॉस्फेरिक, क्या इसको अगर इंग्लिश में पढ़ेगा तो क्या होगा, तो एटमॉस्फेरिक क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की घटना क्या होता है तो आप लोग तो समझ हुए। अगर रिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या था, से एक सघन माध्यम और विरल माध्यम होना ही चाहिए, तो तब क्या होगा वहाँ पर रिफ्लेक्शन की घटना होगी। तो वैसा ही इसमें भी है, जिस सघन माध्यम में विरल माध्यम कैसे होता है जो आप लोग क्या हो गया समझ गए। तो आप लोग समझ गए तो फिर क्या करते इसको अब आगे बढ़ते, ठीक है। तो आगे बढ़ते, ठीक है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के मुख्य तत्व जो हम लोग पढ़ना है, ये तारों के क्या है टिमटिमाता क्यों है, सूर्योदय और सूर्योदय मतलब सूर्य जो निकलता है उस टाइम में, सूर्य जो अस्त होता है उस वक्त, मतलब सुबह और शाम के समय में क्या होता है थोड़ा गैप हो जाता है, उसके बारे में क्या है डिटेल से हम लोग क्या करना है पढ़ना है, ठीक है। तो इसके क्या थोड़ा आगे बढ़ते, ठीक है। तो ये सब घटना क्या वायुमंडलीय क्या है अपवर्तन के चलते क्या होता है हो रहा है, ठीक है। तो तारों के टिमटिमाना, तो हम लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा हम तारों को अभी क्या करते हैं टिमटिमा देते, ठीक है। तारों को टिमटिमा देते, ठीक है। यहां पर देखिए हो क्या रहा है, आप लोग जो भी पढ़े थोड़ा ध्यान पे। यहाँ से एक आदमी क्या है ऑब्जर्वेशन कर रहा है, क्या है यहाँ पर से क्या है ऑब्जर्व कर रहा है, आंख लगा के क्या कर देख रहा है, जैसे तू भी हो चाहे हम भी हो, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे थे क्या, तो यहाँ से क्या होगा प्रकाश की किरणें जैसे यहाँ से आ रही है, प्रकाश हमारा क्या है ए स्टार है, क्या चीज है ए स्टार है, ठीक है। ये हमारा क्या है स्टार है, क्या चीज है ये स्टार है, ठीक है। ये तारा है स्टार है, ठीक है। तो उसके बाद हुआ क्या, किरण का मार्ग तो जैसे यहाँ से आया और क्या यहाँ चला आया। अगर प्रकाश के अगर बीच में वायुमंडल नहीं रहता क्या होता है, अगर बीच में अगर वायुमंडल नहीं रहता, तो बीच में अगर वायुमंडल नहीं रहता तो नीचे वायुमंडल क्या होता है ज्यादा होता है, नीचे वायुमंडल का घनत्व क्या होता है ज्यादा आता है, जो ऊपर जाता है तो वायुमंडल का घनत्व क्या होता है कम होते जाता है, ठीक है। तो इसको आप समझिए, नीचे वायुमंडल के घनत्व क्या होगा ज्यादा होगा, और ऊपर वायुमंडल के घनत्व क्या होता है कम होता है, ऊपर क्या होता है कम होता है। तो इसमें क्या होगा प्रकाश के किरण अगर बीच में वायुमंडल ना होता तो जैसे इधर आता इसको क्या होता हमको जैसे था उसका वास्तविक स्थिति क्या हो जाता हमको दिखाई दे देता, हमको कोई इसमें दिक्कत नहीं होता। जैसे सूर्य अगर यहाँ तारा है तो वहां पर हमको क्या आंख से क्या करते इसको देख लेते, लेकिन बीच में क्या है वायुमंडल है, इधर भी वायुमंडल होगा। तो वायुमंडल से अब लोग बताए थे प्रिज्म के थ्रू जो पढ़े थे, प्रिज्म के थ्रू जो पढ़े थे उसको एक बार याद कीजिए। प्रिज्म के थ्रू पढ़े थे, यहाँ से प्रकाश की किरण जो जा रही है तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, तो क्या होगा ऐसे मुड़ गया था और फिर ऐसे निकला था, तो क्या होगा थोड़ा गैप हो गया था, क्या हो गया गैप हो गया था। तो इस गैप को हम लोग क्या बोले थे पार्श्विक विस्थापन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, क्या बोले थे इसको पार्श्विक विस्थापन। तो वही वाला घटना क्या हो गया इसमें एक्चुअली में क्या है, ये तो है तो यहाँ, लेकिन वायुमंडल क्या होगा प्रकाश की किरण यहाँ से चली तो बीच में अपवर्तन होगा, नीचे घन डेंसिटी क्या है ज़्यादा है, तो ये हमको कहाँ दिखाई देगा
ओरिजिनल स्थिति से क्या होगा, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। क्या होगा, थोड़ा ऊपर उठा दो तो ये क्या होगा, तारा का आभासी स्थिति होगा। क्या हो गया, आभासी स्थिति। तो जहाँ पर है यहाँ पर, लेकिन दिखाई कहाँ देगा, थोड़ा ऊपर उठा हुआ, थोड़ा क्या होता है, गैप हो जाता है। क्या हो, जैसे इसमें भी देखिए क्या होगा, थोड़ा गैप हो जाएगा। तो इसको नीचे वाला जो तीर दिया गया था ये क्या, बढ़ती हुआ अपवर्तनांक, मतलब नीचे क्या है, डेंसिटी बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या, अपवर्तनांक में क्या उसका बढ़ेगा। जिस पदार्थ का जितना ज्यादा डेंसिटी होता है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग समझ गए। तो बोलेगा तारे टिमटिमा रहा है, तो तारे चाहे ऊंचा दिख रहा है तो इसके मतलब क्या है, वह वायुमंडल से क्या होता है, अपवर्तन की घटना हो रही, उसी के चलते क्या है, तारे के वास्तविक स्थिति क्या हो, अपन उठा हुआ स्थिति क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, तो तारे टिमटिमा रहा है तो इसका तारे, देखिए अगर तारे उड़ जैसे ही इस ऑब्जेक्टिव में आएगा तो एक चीज के अभी ट्रिक बताते हैं। तो जैसे ही ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप लोग के दिमाग में रखना है कि ये घटना कहाँ हो रही है, ये घटना आखिर में हो कहाँ रहा है, वायुमंडल में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, वायुमंडल में हो रहा है। तो वायुमंडल में हो रहा है ना, तो इसमें सीधे जो तारे हम लोग कहाँ देखते हैं, हमारे हवा में देखते हैं, वायुमंडल में देखते हैं। तो ये वाला घटना तारों को टिमटिमाना कहाँ वाला हो रहा है, ये वायुमंडल में हो रहा है। तो इसको जैसे रहेगा ऑप्शन में रहेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या करते हैं, इसमें टिक लगा देना। ठीक है, तो उसमें क्या कहाँ लगा देना हमको, टिक, वायुमंडलीय अपवर्तन में क्या करना है, इसको टिक लगा दें। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि तारे में वायुमंडल के साथ जो भी काम हो रहा है, हम लोग हवा में देख रहे हैं तो ये क्या हमारा वायुमंडल है, तो वायुमंडल के थ्रू भी अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन कैसे हुआ, क्योंकि एक जगह सघन माध्यम में, कोई विरल माध्यम, उभर विरल माध्यम में, नीचे क्या सघन माध्यम। तो वायुमंडलिक अपवर्तन के लिए वही नियम होता है, एक जगह सघन माध्यम हो जाए तो विरल माध्यम हो जाए, जो हमारे वायुमंडल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसी के चलते हो गया। तो उसको अपवर्तन सीधे नाम न दे करके, उसको अपवर्तन सीधे नाम दे करके उसको क्या नाम दे दिया, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या दे नाम दे दिया, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या नाम दे दिया उसको, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय के घटना क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है, समझ में आ गया। तो फिर क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो स्टार वाला आ गया। तो नीचे स्टार वाला अगर देगा तो अगर VVI अगर ज़्यादा में जाओगे तो यहाँ पर ये पूछ देता है, इंटर में पूछेगा, बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो ये हम आपको समझा दिए। आपको नीचे क्या है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या होता है, बढ़ रहा है, मतलब नीचे क्या है उसका अपवर्तन की डेंसिटी बढ़ रहा है, तो इसीलिए है यहाँ पर, लेकिन दिखाई कहाँ देगा, थोड़ा ऊपर शिफ्ट हुआ क्या होगा, उसको दिखाई देगा। ठीक है, जैसे हमारा तारा के भी है क्या है, सेम वही स्थिति है, रहेगा यहाँ का चमकता हुआ क्या देगा, थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। जैसे हमारा पानी वाला जो हमारा ग्लास में क्या रखे थे, एक पेन रखे थे, तो पेन कैसे दिखाई, थोड़ा उठा हुआ दिखाई दे रहा था, सब कुछ क्या उठा हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, मछली था, मछली नीचे रहता है, क्या ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो इस सब के पीछे क्या है, अपवर्तन की घटना, उस पर डायरेक्ट लिख देंगे अपवर्तन हो रहा है। ये वायुमंडल में ये काम हो रहा है, तो इसको नाम दे देंगे क्या, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, सूर्योदय तथा सूर्य, ये वाला जो आपको जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूर्योदय तथा सूर्य अस्त के आभासी समय में क्या होता है, 2 मिनट के क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस कैसे हो जाता है, तो क्या करते हैं, इसको हम एक बार समझते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं, ये वाला डायग्राम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वाला डायग्राम देखिए, बहुत अच्छा से आ रहा है ये। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको समझते हैं। तो अगर आपको ये बता रहे हैं ना, ये आपका जो है ना इंटर में इससे भी ज्यादा क्या करना है, आपको पढ़ना है। ठीक है, मान लो यहाँ पर क्या है, कोई एक लड़का है जो क्या है, ये खड़ा है और सूर्य के क्या कर रहा है, वो देख रहा है। क्या कर रहा है, ये देख रहा है। यहाँ पर क्या है, एक आदमी क्या है, खड़ा है, चाहे तू हो चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, ये खड़ा है। ठीक है, और सूर्य हमसे क्या है, बहुत दूर है। आपको मालूम है स्टार है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ही स्टार क्या करता है, स्टार राउंड लगाता है, इसी शेप में क्या होता है, स्टार राउंड लगा। तो अभी हम जो सूर्य हमसे क्या है, थोड़ा नीचे है, क्या चीज है, नीचे है। तो नीचे है तो क्या हुआ, जैसे हमारा आंख है यहाँ पर, यहाँ से तो यहाँ पर रहता था, हम क्या करते उसको देख लेते, क्या होता सीधे देख लेते। यहाँ पर इस लाइन पर रहता था, क्या होता हम लोग देख लेते, हमारे रेंज में क्या होता है आ रहा है तो उसको हम देख लेते। लेकिन हुआ क्या, से यहीं पर है अभी सूर्य, क्या है सूर्य हमारा क्या है, लाल यहीं पर है, क्या नीचे। तो वायुमंडलीय के घटना में अभी बोले थे, जैसे वायुमंडलीय के घटना में अभी बोले थे स्टार कहाँ था, यहाँ था, हमको दिख गया था क्या, उससे ऊपर उठा हुआ क्या दिखा, उससे ऊपर
दिखाओ, तो इसके बीच में क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना हो रही है, अपवर्तन की घटना हो रही है। ये अपवर्तन कहाँ, वायुमंडल में हो रहा है, तो इसका नाम क्या रख दिया, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या नाम दे, वायुमंडलीय। वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते क्या हुआ, थोड़ा शिफ्ट हो जाता है कोई सामान, क्या होता है, थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। तो वैसा ही यहाँ पर सूरज है और वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते हमको क्या दिखाई दे दिया, तो हमको आंख के कवरेज से बाहर चला गया। तो ये प्रतिबिंब जो है वायुमंडल वाला, जो ये प्रतिबिंब है वो शिफ्ट होके कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। कहाँ हो गया, यहाँ चला गया, ऊपर उठ गया। क्या हो गया, ऊपर उठ गया। क्या हो गया, थोड़ा ऊपर उठ गया। क्या हो गया, ये क्या हो गया, थोड़ा ऊपर उठ गया। ऊपर क्यों उठ गया अगर बोलेगा तो समझ में आ गया, क्योंकि वायुमंडलीय क्या हुआ, अपवर्तन हो रही है। अपवर्तन की घटना के चलते कोई समय रहेगा कोई और कहीं थोड़ा सा ही क्या होगा, आगे पीछे क्या हो उसको दिखाई दे देगा। क्या होगा, थोड़ा सा आगे पीछे क्या उसको दिखाई दे देगा। तो ये घटना हो रही अपवर्तन के चलते। क्या है, अपवर्तन के चलते। ये अपवर्तन घटना कहाँ, वायुमंडल में हो रहा है। तो इसको नाम दे दिया गया स्पेशल। कौन सा स्पेशल नाम दे दिया, इसका वायुमंडलीय अपवर्तन दे दिया। क्या नाम, क्या नाम दे दिया इसको, वायुमंडलीय अपवर्तन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सूर्य उदय से क्या होगा, 2 मिनट, क्या होगा, 2 मिनट क्या होता है हमको पहले ही दिखाई देता है। तो सूर्योदय, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सूर्योदय, सूर्य अस्त के समय, चाहे सूर्योदय भी पूछते चाहे सूर्य अस्त भी पूछ दे। ठीक है, तो सूर्योदय या सूर्य उदय के समय कितना देर हमको सूर्योदय से पहले ही घटना है नीचे ही, लेकिन क्या कहे हमको दिखाई दे दिया, तो इसको, इस घटना को क्या बोलते हैं, तो वायुमंडलीय, वायुमंडल में सब काम हो रहा है, तो इसका क्या नाम है, वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते। ठीक है, अगर बोलेगा टोटल समय कितना देर पहले दिखाई दे देगा, तो 2 मिनट सूर्योदय के समय, 2 मिनट क्या होगा सूर्य अस्त के समय, तो टोटल कितना समय हो जाएगा, 4 मिनट। अगर खाली बोल देगा सूर्योदय के समय कितना देर पहले दिखाई देते, तो 2 मिनट, और सूर्य अस्त के समय तो फिर 2 मिनट। और कहीं जो बहुत खराब रहेगा सेटर एग्जाम में से जो क्वेश्चन सेट करेगा, तो बोल देगा टोटल हम लोग तो पढ़े हुए क्या मिनट, 2 मिनट, और उसमें अगर उसमें क्या कर देगा, पूछ देगा सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय से टोटल कितना देर ज्यादा हम सूरज को देख सकते हैं, तो सूर्योदय के समय 2 मिनट, सूर्य अस्त के समय 2 मिनट, तो कितना होगा, 4 मिनट। अगर सीधे सूर्योदय के समय पूछेगा या सूर्य अस्त के समय में पूछेगा तो कितने दे, 2 मिनट। तो इसके पीछे के कारण क्या है, इसके पीछे के कारण क्या, वायुमंडलीय अपवर्तन है। अपवर्तन की घटना हो रही है, अपवर्तन के चलते ही कोई वस्तु के हम क्या थोड़ा आगे पीछे क्या शिफ्ट होकर हम देख सकते हैं। जैसे मछली नीचे था ऊपर उठा हुआ दिखाई दिया था, क्या था, ये पेन था पानी में रख रहे थे, नीचे था क्या ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा था। तो ये सब जैसे तारा था नीचे और क्या ऊपर उठाई दे, तो थोड़ा क्या शिफ्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं तो थोड़ा शिफ्ट होता है। तो इसी के चलते क्या होता है,